अच्छा जी, आज हम सीरीज़ 3 में आ गए हैं। एपिसोड 3 है हमारी, हाउ टू मेक अप योर ओन स्कूल, हाउ टू इस्टेब्लिश, हाउ टू हैव योर ओन स्कूल। तो उसमें जो है वो हमने पहली और दूसरी वीडियो में आपने अगर देखा हो तो हमने काफ़ी सारी गपशप की थी। आज जो हमारी थर्ड वीडियो है उसमें हम चीज़ों के बारे में गपशप कर रहे हैं कि जिसमें और क्या क्या होना चाहिए स्कूल में। तो हम बिल्डिंग के फ्रंट डेस्क को देखेंगे कि जिसमें फ्रंट डेस्क में हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए और बहुत सारी ऐसी अच्छी सी जो है वो एक एलईडी भी होनी चाहिए और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो स्कूल के फीडबैक के बारे में बता रही हूँ कि ये चीज़ें हैं जो स्कूल में करवाई जाती हैं, जो कि आपकी स्कूल की क्लासरूम्स में जो टीचर्स मोबाइल के तहत वीडियोज़ कैप्चर कर रही हैं, हर क्लास की अपनी अपनी टीचर, तो वो जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले हुई भी हो एक ऐसी शॉर्टकट के थ्रू कि हाँ ये चीज़ें हमारे स्कूल में होती हैं, ताकि कोई भी शख्स जो भी एडमिशन करवाने आता है तो उसको नज़र आए कि हाँ इस तरह जो है वो स्कूल की सेटिंग में हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना है और अच्छा हम स्कूल में बच्चों को एडमिट करवाएं या नहीं, इनके काम करने का तरीका कैसा है, तो वहाँ पर होना चाहिए। और रिसेप्शन के अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पर फ़ोटोकॉपियर मशीन भी होनी चाहिए और एक प्रिंटर भी होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ों को आप प्रिंट फॉर्म में जो है वो चीज़ों को चलाएंगे। स्कूल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीसीटीवी कैमरास। तो ये कैमरा जो है वो आपके स्कूल में अगर लगा हुआ है तो हर चीज़ कैप्चर हो रही है और हर क्लास को आप थॉरोली देख सकते हैं। अगर बात करें बिगनर्स के बारे में तो आप ऑब्वियसली इन चीज़ों को जो है वो एक आध लगवा सकेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। मेरी तमाम वीडियोस में मैं जितनी भी चीज़ों को लेने की बात कर रही हूँ कि ये चीज़ आपके पास बाय करके आप रखें, ये आपके पास हो तो आप थोड़ी क्वांटिटी में लें, बाद में फिर जो है वो आप ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे कि स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, लोग बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा लोग आपके साथ अटैच होते जाएंगे, उस तरह आप चीज़ों को अपने साथ ज़्यादा ख़रीदते चले जाएंगे। स्कूल आगे के आगे बढ़ता चला जाएगा। स्कूल वॉल क्लॉक्स जो हैं वो आजकल बड़ी अच्छी बनती हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पे चेक करें तो मुख्तलिफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बता सकते हैं कि स्कूल के बैजेस, स्कूल के बहुत सारी वॉल क्लॉक्स और वो उसमें स्कूल का लोगो लगा हुआ होता है, तो वो बड़ा अच्छा एक अट्रैक्टिव सा प्रोफेशनल सा लगता है। मैं अट्रैक्शन से ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म को काउंट करूँगी यहाँ पर अपनी हर वीडियो में, जिसमें आप इस चीज़ को अगर नोट डाउन करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। साउंड सिस्टम जो है वो स्कूल का बड़ा क्लियर होना चाहिए, जिसमें अगर आप स्कूल के ऑफिस से भी कोई बातचीत करना चाहते हैं टीचर के साथ तो वो भी उस साउंड सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर असेंबली में या किसी फंक्शन में तो वो चीज़ें भी आप लेकर रखें ताकि साउंड सिस्टम आपका बड़ा प्योर होना चाहिए। सुबह में जब बच्चे एंट्रेंस में दरवाजे से एंटर हो रहे होते हैं वहाँ पर सुबह कुरान पाक की तिलावत लगी हुई हो, वो साउंड सिस्टम आपका अगर वहाँ यूटिलाइज़ होता है और बाद में असेंबली टाइम में तो बहुत ज़्यादा उसका अच्छा इफेक्ट जाता है कि जी कुरान और उसका तर्जमा लगा हुआ हो, बच्चे उस कुरान के तर्जमे के साथ सुनते हुए और वालदैन भी उनको जो पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं और वो तर्जमा लगा हुआ है तो बड़ा अच्छा एक इफेक्ट जाता है। तो ये चीज़ आप करें। और स्कूल का अपना एक मोबाइल होना चाहिए जिसमें स्कूल के सारे कॉन्टैक्ट सेव हों, जिसमें स्कूल जो है वो अपने वालदैन के नंबर सेव रखे, कुछ पेंडिंग्स हैं उसकी सेटिंग्स वो सेव रखे, कुछ शीट्स हैं, कुछ भी डाटा है एग्जामिनेशन के बारे में, डेट शीट के बारे में, छुट्टियों के बारे में, कुछ भी उसके थ्रू जो है वो वालदैन को आगे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी नोट्स नोटिफिकेशंस जो हैं वो जारी किए जाते हैं, वो वालदैन को जो है ना देने होते हैं। तो फिर वो उसके लिए अलग मोबाइल होना चाहिए जिसका बैटरी सेटअप और सारा कुछ हमेशा जो है ऑर्गेनाइज्ड हो कि हाँ ये इसमें सब चीज़ें हमारी और स्टेटस काहे बगाहे उसका लगता रहे, ताकि जो वीडियोज़ आपको टीचर्स के थ्रू आ रही हैं जो अपनी अपनी क्लासेस की वो सेपरेटली बना रही हैं, तो उस तरह सब्जेक्ट वाइज और वीडियो पर अपना नाम लिखेंगे, हम इंग्लिश का लेसन ले रहे हैं, उर्दू का लेसन ले रहे हैं, कंप्यूटर का लेसन ले रहे हैं, इस तरह। तो दीज थिंग्स आर वेरी फिजिबल फॉर पेरेंट्स के जी वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे कि किस तरह स्कूल वर्किंग करता है। जितना ज़्यादा आप स्कूल की वर्किंग को सामने खोल कर वालदैन के रख देंगे उतना स्कूल आपका एक्सपेंड करेगा। अदरवाइज़ जो है वो वालदैन इसी शशोपंज में रहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है स्कूल में और हमारे बच्चों को सही पढ़ाया नहीं जा रहा। तो वो उस तरह जो है ना वो मोबाइल सिस्टम आपको बड़ा फ़ायदा देता है। कभी भी उस पर कॉल आ रही है और अगर ऑनर्स अपने हाथ में वो रखें सारा दिन तो वो ज़्यादा बेहतर है। जितना वो ज़्यादा अपने स्टाफ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो कंप्लेंट्स रेशो भी उनसे हटने लगती है, छुपने लगती हैं बातें, और जब रेशो बहुत बढ़ जाती है तो फिर समझ नहीं आता कि उसको टैकल कैसे करें और आगे कैसे बढ़ें। तो कंप्लेन रेशो से बचने के लिए चीज़ों को अपने हाथ में रखना ज़रूरी है, सो दैट कि मेरे भी स्कूल में मेरा अपना एक मोबाइल है और पर्सनल, और एक मेरे स्कूल का मोबाइल है। तीसरा मोबाइल मेरे स्कूल की उन वीडियोज़ और पिक्चर्स के लिए है जिसको हम फिर अपने आगे सोशल मीडिया पर ऐड करते हैं, ताकि वो सारा स्टॉक उसी में आ जाता है और फिर वहाँ से वो चलता है। लेकिन अगर एक ही अभी बिगनर्स हैं आप, फिर मैं बात करूँगी, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे उसी मोबाइल में, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे अपने मोबाइल में मैंने कॉन्टैक्ट सेव किए थे, फिर मैं स्टेटस लगाया करती थी, तो बाद में फिर मैंने पर्सनल खोला और स्कूल को सेपरेट कर लिया, सो दैट कि मैं उन चीज़ों को आगे से आगे उस तरह चला सकूँ।
तो ये एक बड़ा अच्छा एक सेटअप चल जाता है कि आप उस सेटअप से इस सेटअप में जब आ जाते हैं तो वो क्लैरिफाई कर सकते हैं कि पर्सनल लाइफ को उस चीज़ से अलग रखें। बहुत सारे जो है ना फिर आप उसके स्टेटसेस डेली लगने ज़रूरी हैं और वो आप ख़ुद लगाएं, और ख़ुद फिर आप डायरी भी बच्चों की टाइप करके वो भी घर भेजें, और उसी तरह डेली वीडियोज़ एंड पिक्चर्स भी घर भेजें ताकि वालिदैन को पता चल सके कि हमारे बच्चे ने आज सारा दिन क्या किया है। नेक्स्ट है कि स्कूल में आपके सॉफ्ट बोर्ड्स होने चाहिए। सॉफ्ट बोर्ड जो हैं वो बहुत सारा जो डाटा आपके स्कूल में जो काम हो रहा है, बच्चों ने मंथली टेस्ट में क्या किया, डेली टेस्ट में क्या किया, बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन में क्या किया, असेंबली में बच्चों ने क्या परफॉर्म किया, बहुत सारी ऐसी जो आपने टाइटल्स बच्चों को दिए हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे एकेडमिकली बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें जो है ना आप अगर लेकर चले ना इस सेटअप को, तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। और सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्ट बोर्ड जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लासेस में, ताकि आप वो चीज़ें वहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकें और चीज़ों को पिन अप कर सकें। आजकल क्या हो रहा है, आजकल कौन सा टाइम टेबल चल रहा है, किस टाइमिंग पे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कौन से लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं, कौन कौन सी टीचर्स वो लेसन्स ले रही हैं, बाय नेम आप वो मेंशन करें, सो दैट कोई भी कमरे में आए तो उसे पता हो कि कब क्या हो रहा है। फिर अगर हम सॉफ्ट बोर्ड की अलावा वाइट बोर्ड की बात करें, तो वाइट बोर्ड की भी मैं आपको एक सेटिंग बताऊँगी इंशाल्लाह। तो किस तरह जो है वो वाइट बोर्ड को की बाउंड्री को जो है वो आप यूटिलाइज़ करेंगे, ताकि आप कोई भी कमरे में एंटर होता है तो वो देख सके कि कौन सा लेक्चर हो रहा है, किस टॉपिक पर बात हो रही है और कैसे काम चल रहा है। तो स्कूल का मल्टीमीडिया होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि मल्टीमीडिया स्कूल का बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चे जो है वो अगर वो क्लासरूम में नहीं लगा हुआ तो हर क्लास में अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सेपरेटली एक कमरा बनाएं, उसमें वो मल्टीमीडिया सेटिंग करें जिसमें पावर पॉइंट और ओवरऑल सारी फ्लैश के थ्रू काम हो सके, और लेक्चर्स भी दिए जाएं और बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स वहाँ कंडक्ट हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर टीचर जो है वो बच्चे को एलेबोरेट करके थॉरोली चीज़ बताने की कोशिश करें, पिक्चर डिस्क्रिप्शन के थ्रू, वीडियो के थ्रू, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। उसको आप मूवी टाइम के लिए, स्टोरी टाइम के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्लास के अलग अलग जो है वो टाइमिंग में वहाँ लेसन्स लगा सकते हैं, वो बच्चे जाके वहाँ चीज़ों को वो सीख सकते हैं।